हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ में कौन से राज्य सम्मिलित किए जाएंगे, उसका अधिकार सिर्फ संसद को है। नेक्स्ट इज, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो भी संसद को है। 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए उत्तरदायी है सरदार पटेल। नेक्स्ट इज, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1956 में। नेक्स्ट इज, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 1953 में। भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस समय 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में हम पुदुचेरी कहते हैं, किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो उसे 1962 में सम्मिलित किया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो वो है आपका सिक्किम। नेक्स्ट इज, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? तो वो कौन सा संशोधन था? 35 संविधान संशोधन। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1971 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में मिला था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था? तो वो हुआ था 1956, इट मीन्स 1956 में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट इज, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1963। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? तो भारतीय संघ में 28वां राज्य जो बना था वो था आपका झारखंड। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो वो है आपका भाग 3। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार मूल संविधान का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट इज, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान की आवश्यकता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट इज, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट इज, अनुच्छेद 4 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जितने हैं वो अनुच्छेद 4 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 25 में है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट इज,
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे क्या बोला गया है? हृदय और आत्मा। किसकी? संविधान की। नेक्स्ट इज मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट इज किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो किसका अर्थ है? परमादेश का। किस वाद में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद को मूल संसद में संशोधन का अधिकार दिया गया है। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वो की जा सकती है हेवियस कोर्पस। नेक्स्ट इज मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो वो है संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट इज संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो सब अनुच्छेद 23 में वर्णित है। लास्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो वो किया गया था 44वें संशोधन द्वारा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।